जंगल क्वीन की विजेता हैं रानो चिड़िया। वाह मम्मी, आपको सोने का ताज मिल गया। रानो बहन, मुझे माफ कर दो। तुमने मेरे पाप के बाद भी मुझे बचा लिया। कोई बात नहीं गोरी बहन, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। सुंदरवन में पक्षियों की सबसे बड़ी प्रतियोगिता जंगल क्वीन होने वाली थी। सभी पक्षी नए नए कपड़े बनवा रहे थे। रानो चिड़िया के घर में पैसों की तंगी थी, इसलिए वह उदास बैठी थी। तभी वहाँ गोरी कौवी सज धज कर आ पहुँची। अरे रानो, बैठी बैठी क्या सोच रही हो? सुना है इस बार जंगल क्वीन प्रतियोगिता में जो जीतेगा उसे सोने का ताज मिलेगा, पर तुम तो वही फटी पुरानी साड़ी पहनकर जाओगी, है ना? गोरी बहन, मेरे लिए ताज ज़रूरी नहीं है। मेरी बेटी गुड़िया का मन था कि मैं इस प्रतियोगिता में भाग लूं, पर मेरे पास पहनने को कुछ अच्छा है ही नहीं। अरे जब किस्मत ही फटी हो तो कपड़ों से क्या होगा? कालू जी ने मेरे लिए शहर से रेशम की साड़ी मंगवाई है। तुम एक काम करो, स्टेज पर आकर तालियां बजाना। गोरी कौवी हंसती हुई वहाँ से चली गई। रानो की आंखों में आंसू आ गए। तभी उसका पति टुन्नू चिरा वहाँ आया। रानो, तुम उदास मत हो। मैं आज रात दिन मजदूरी करूँगा, चाहे जो हो जाए। मैं तुम्हारे लिए नया कपड़ा लेकर आऊँगा। नहीं टुन्नू जी, आप पहले ही बीमार हैं। आप और मेहनत मत कीजिए। हमारी किस्मत में जो है हम उसी में खुश रहेंगे। मम्मी, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से आप रो रही हो। मुझे नहीं चाहिए कोई प्रतियोगिता। नहीं मेरी बच्ची, तू रो मत। तेरी माँ हार नहीं मानेगी। रानो अपनी उदासी छिपाने के लिए रात के समय जंगल की सूखी नदी के पास बैठी रो रही थी। तभी पेड़ से उड़कर ज्ञानी उल्लू बाबा उसके सामने आए। रानो बेटी, एक माँ की आंखों में आंसू शोभा नहीं देते। मैंने सब देखा है। उस घमंडी गोरी ने तुम्हारा दिल दुखाया है। बाबा, मैं अपनी गरीबी से नहीं, अपनी बेटी की टूटी उम्मीदों से हारी हूँ। ये कोई साधारण बीज नहीं है रानो, ये जादुई गुलाब का बीज है। इसे ले जाओ और अपने आंगन में बो दो। इसे अपनी सच्ची मेहनत और ममता के आंसुओं से सींचना। बाबा, क्या इससे मेरी समस्या हल हो जाएगी? जो दिल साफ रखता है, जादू उसकी मदद जरूर करता है। जाओ बेटी, समय कम है। रानो दौड़ती हुई घर आई। उसने टुन्नू और बच्चों को जगाया और आंगन में वो जादुई बीज बो दिया। मम्मी, क्या इस बीज से रसगुल्ले उगेंगे? मुझे बहुत भूख लगी है। चुप कर बुक्कड़, मम्मी इतनी गंभीर है और तुझे रसगुल्लों की पड़ी है। रानो, तुम चिंता मत करो, हम सब मिलकर इस पौधे को सींचेंगे। पूरी रात रानो, टुन्नू और बच्चों ने जागकर उस बीज की देखभाल की। रानो ने भगवान से प्रार्थना की और उसकी आंखों से ममता का एक आंसू ठीक उस मिट्टी पर गिरा। सुबह होते ही एक चमत्कार हुआ। मिट्टी में से एक सोने की बेल निकली और देखते ही देखते उसमें एक बहुत बड़ा मखमली लाल गुलाबी रंग का महागुलाब खिल गया। पापा देखो, कितना बड़ा गुलाब का फूल है। इससे तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अरे बाप रे, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना बड़ा फूल कभी नहीं देखा। रानो, इसे छूकर तो देखो। रानो ने जैसे ही कांपते हाथों से उस गुलाब की पंखुड़ियों को छुआ, वह फूल हवा में तैरने लगा। उसकी पंखुड़ियाँ अपने आप आपस में जुड़ने लगी और एक बेहद खूबसूरत चमकते हुए लहंगे के रूप में बदल गई। अरे, फूल तो कपड़ा बन गया। मम्मी, इसे पहनकर तुम तो परी जैसी लगोगी। हे भगवान, ये तो जादुईदा गुलाब का लहंगा है। इसकी चमक तो हीरो जैसी है। आहा, अब आएगा मजा। अब उस गोरी कौवी का घमंड चूर चूर हो जाएगा। रानो, तुम इसे पहनकर प्रतियोगिता जीत जाओगी। उस लहंगे से ऐसी दिव्य खुशबू आ रही थी कि आसपास की सूखी झाड़ियों में भी छोटे छोटे फूल खिल गए। जंगल के जुगनू और तितलियाँ अपने आप उड़कर उस लहंगे के बॉर्डर पर आकर बैठ गए। उधर गोरी कौवी को जब तोते और कबूतर के जरिए रानो के इस जादुई लहंगे के बारे में पता चला तो उसके बदन में ईर्ष्या की आग लग गए। उसने कालू कौवे को बुलाया। कालू जी, अगर वो रानो चिड़िया वो जादुई लहंगा पहनकर प्रतियोगिता में आ गई तो सोने का ताज उसे मिल जाएगा। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो मैं क्या करूं भाग्यवान? क्या रानो के लहंगे पर गोबर फेंक दूं? अरे बुद्धू,
गोबर क्यों फेंकोगे? रात को जब सब सो रहे होंगे तुम चुपके से रानो के घर जाना और वो जादुई लहंगा चुरा लाना। वो ताज सिर्फ मेरा होना चाहिए। पर गोरी, अगर उल्लू बाबा को पता चल गया या पुलिस वाले कबूतर ने पकड़ लिया तो? अगर तुम वो लहंगा नहीं लाए तो मैं मायके चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। फिर खुद ही खाना बनाना और खुद ही बर्तन धोना। अरे नहीं नहीं, मायके जाने की बात मत करो। मैं आज रात ही डकैती डालूंगा। वो लहंगा हमारा होगा। आधी रात को जब पूरा सुंदर वन सो रहा था, कालू कौआ दबे का परिवार थक कर गहरी नींद में था और लहंगा आंगन के पेड़ पर टंगा चमक रहा था। वाह, दूर से ही चमक रहा है। इसकी खुशबू से तो मेरा सर्दी जुकाम भी ठीक हो गया। कालू ने चारों तरफ देखा और चुपके से लहंगे को पेड़ से उतारा, लेकिन जैसे ही उसने लहंगे को छुआ उसे एक हल्का सा झटका लगा। अरे, इसमें तो करंट जैसा कुछ है। पर कोई बात नहीं, गोरी के गुस्से के करंट से तो ये कम ही है। इसे बोरी में डालता हूँ और भागता हूँ। कालू लहंगा लेकर भाग गया। सुबह जब रानो उठी तो पेड़ खाली देखकर उसके होश उड़ गए। टुन्नू जी, गुड़िया, कुकू, जल्दी आओ, हमारा जादुई लहंगा गायब है। क्या? लहंगा गायब है? ये किसने किया? मैंने तो रात को खुद उसे यहाँ टांगा था। मम्मी, हमारा लहंगा कोई चोर ले गया। अब आप प्रतियोगिता में कैसे जाओगी? भगवान, मेरी गरीबी का सबने मजाक उड़ाया। जब आपने एक उम्मीद दी तो वो भी किसी ने छीन ली। हमारी किस्मत में सिर्फ रोना ही लिखा है। जंगल क्वीन प्रतियोगिता का दिन आ गया। वन के सभी पक्षी सज धज कर मुख्य मंच के पास इकट्ठा हो चुके थे। हरियाली तोती और बबली कबूतरी मंच पर बैठी थी। तभी गोरी कौवी बड़े घमंड से वहां पहुंची। अरे गोरी बहन, ये तुमने क्या पहना है? ये तो अद्भुत है। ऐसा लहंगा तो पूरे जंगल में किसी के पास नहीं है। अरे तोती बहन, ये खास ऑर्डर पर बनवाया है। इसके सामने शहर की साड़ियाँ भी फेल है। देखना, आज सोने का ताज मेरे ही सिर पर सजेगा। पर गोरी, इसमें से गुलाब की खुशबू के साथ साथ कुछ अजीब सी करकराहट की आवाज क्यों आ रही है? वो तो इस लहंगे के कीमती हीरो की आवाज है। तुम गरीब क्या जानो। तभी रानो चिड़िया अपनी साधारण फटी हुई साड़ी में अपनी बेटी गुड़िया का हाथ पकड़कर वहां पहुंची। रानो की आंखें सूजी हुई थी। अरे रानो, आ गई तुम? अच्छा हुआ आ गई। देखो, मेरा लहंगा देखो। कुछ याद आया या अपनी फटी साड़ी देखकर और रोना आ रहा है? ये तो मेरा जादुई गुलाब का लहंगा है। गोरी बहन, तुमने और कालू जी ने इसे मेरे घर से चुराया है। ए चिड़िया, संभल कर बोल। चोरी का इल्जाम लगाती है? तेरे पास क्या सबूत है कि ये तेरा है? क्या इस पर तेरा नाम लिखा है? प्रतियोगिता शुरू होते ही गोरी कौवी घमंड से रैंप पर आई, लेकिन तभी जादुई लहंगे की पंखुड़ियाँ तीखे कांटों में बदलने लगी। ओए माँ, कालू जी बचाओ, ये लहंगा मुझे काट रहा है। पूरे बदन में सुइयां चुभ रही हैं। अरे गोरी, ढंग से वॉक करो, सब हंस रहे हैं। गोरी कौवी, ये जादुई लहंगा चोरों के लिए कांटों का जाल है। सच बताओ, ये कहाँ से आया? मुझे माफ कर दो, ये लहंगा रानो का है। मैंने ही कालू से कहकर इसे चुराया था। गोरी का सच सुनते ही रानो ने आगे बढ़कर लहंगे को छुआ। छूते ही कांटे गायब हो गए और लहंगा गोरी के बदन से निकलकर रानो के पास आ। रानो ने लहंगा पहना तो वो अप्सरा जैसी चमक उठी। इस वर्ष की जंगल क्वीन की विजेता हैं रानो चिड़िया। वाह मम्मी, आपको सोने का ताज मिल गया। रानो बहन, मुझे माफ कर दो। तुमने मेरे पाप के बाद भी मुझे बचा लिया। कोई बात नहीं गोरी बहन, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। रानो को ताज मिल गया और सब खुश थे, लेकिन तभी अचानक आसमान में काले डराने बादल छा गए। अचानक आसमान से खूंखार डाकू ईगल्स का झुंड नीचे उतरा। उनके सरदार ने मंच पर झपट्टा मारा और रानो के सिर से सोने का ताज और जादुई लहंगा छीन लिया। हा हा हा, इस मामूली चिड़िया के पास सोने का ताज और इतना कीमती लहंगा शोभा नहीं देता।
ये अब हमारा हुआ। रुक जाओ दुष्टों, हमारी रानो का हक मत छीनो। पीछे हट बूढ़े, अगर किसी ने हमारा पीछा करने की कोशिश की तो पूरे सुंदरवन को आग लगा देंगे। मम्मी, वो आपका ताज और जादुई लहंगा लेकर भाग गए। रो मत गुड़िया, जो जादुई लहंगा सच्ची ममता से खिला है वो दुष्टों के पास कभी सुरक्षित नहीं रहे। डाकू ईगल्स पहाड़ों की तरफ भाग गए थे। रानो और टुन्नू उनका पीछा करने के लिए तैयार हुए तो कालू और गोरी भी उनके साथ आकर खड़े हो गए। रानो बहन, टुन्नू भाई, इस मुसीबत की घड़ी में हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। चोरी मैंने की थी, इसलिए इन डाकुओं से तुम्हारा हक वापस लाने में मैं अपनी जान लगा दूंगा। हाँ रानो बहन, मुझे भी अपनी गलती सुधारनी है। चलो हम सब मिलकर उन चीलों को सबक सिखाएंगे। तुम दोनों का धन्यवाद। मुसीबत में जब सब एक हो जाएं तो बड़ी से बड़ी ताकत भी हार जाती है। रानो, टुन्नू, कालू और गोरी चारों मिलकर डाकू ईगल्स के पहाड़ी अड्डे की तरफ तेजी से उड़ चले। डाकू ईगल्स के अड्डे पर सरदार ने जैसे ही वो जादुई लहंगा अपनी पत्नी को पहनाने की कोशिश की, लहंगे से तेज जादुई रोशनी निकली जिससे डाकुओं की आंखें चौंधिया गई। उसी समय रानो की टीम वहां धावा बोल देती है। ए चील के बच्चों, बहुत उड़ रहे थे ना, अब कालू कौवे का गुस्सा देखो। पतली कर दी और ये लहंगा तो आग उगल रहा है। दुष्टों, ये लहंगा और ताज सुंदरवन की सादगी का प्रतीक है। इसे चुपचाप छोड़ दो वरना ये जादू तुम्हें भस्म कर देगा। डर और मार के मारे डाकू ईगल्स ताज और लहंगा छोड़कर वहां से दुम दबाकर भाग खड़े हुए। रानो को उसका जादुई लहंगा और ताज वापस मिल गया। सुंदरवन में लौटकर सबने रानो की वीरता और कालो गोरी के बदले हुए दिल का जश्न मनाया। आज की बोरी, और मैं जाती हूँ उस चिड़िया को पकड़ने। गुड़िया ने अपनी माँ से सुना था कि चील पक्षियों को खा जाती है। जैसे ही उसने चील को गुफा से बाहर आते देखा, वो समझ गई कि कालू अंकल ने उसे धोखा दिया है। मुझे जल्दी यहाँ से भागना होगा वरना ये चील मुझे खा जाएगी। गुड़िया तेजी से घने जंगल की ओर उड़ जाती है। चील गुड़िया के पीछे लगती है, लेकिन गुड़िया बहुत चालाक थी। वो एक घनी झाड़ी के पीछे छिप जाती है। कहाँ गई वो छोटी चिड़िया? अभी तो यहीं थी। भूख से मेरा बुरा हाल है, आज उसे छोड़ूंगी नहीं। चील बहुत देर तक ढूंढती है और फिर हार मानकर वापस चली जाती है। इधर रानो चिड़िया का बेटा कुकू घर में अकेला था और अपनी माँ और बहन का इंतज़ार कर रहा था। मम्मा और गुड़िया दीदी अभी तक नहीं आए, मुझे बहुत भूख लगी है। बारिश और तेज़ हो गई थी और रास्ता दिखना बंद हो गया था। रानो चिड़िया दाना लेकर लौट रही थी कि रास्ते में उसे तोता मिला। रानो बहन, तुम्हारी गुड़िया कहाँ है? तुम तो अकेली हो। तोते भैया, मैंने गुड़िया को कालू कौवे के साथ घर भेज दिया था। तुमने बहुत गलत किया। कालू कौवा अच्छा पक्षी नहीं है, वो छोटे पक्षियों को नुकसान पहुंचाता है। रानो चिड़िया भागकर कालू कौवे के घर पहुंचती है। कालू मज़े से अनाज खा रहा था। कालू भैया, मेरी बेटी कहाँ है? वो घर में ही पहुँची। मुझे क्या पता, मैं तो उसे घर के पास छोड़कर आ गया था। शायद वो जंगल में कहीं खेलने चली गई होगी। नहीं, मेरी बेटी बिना पूछे कहीं नहीं जाती। तुमने उसके साथ कुछ बुरा किया है। गुड़िया थक कर एक पेड़ पर बैठी थी। तभी वहाँ से तोता गुजरता है। तोते अंकल, मदद कीजिए। कालू अंकल ने मुझे चील के पास छोड़ दिया था। डरो मत बेटी, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास पहुँचाता हूँ। जब गुड़िया घर पहुँचती है और पूरी बात बताती है तो सभी पक्षी, कबूतर और बुलबुल तोता बहुत गुस्सा हो जाते हैं। आज इस कालू कौवे का अंत निश्चित है। उसने हमारे बच्चों की जान खतरे में डाली है। सभी पक्षी हाथ में लाठियाँ लेकर कालू कौवे के घर पहुँच जाते हैं। सभी पक्षी मिलकर कालू कौवे के घर का दरवाज़ा तोड़ देते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। तुमने मेरी ममता का फायदा उठाया है, तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। सभी पक्षी मिलकर कालू को जंगल से बाहर निकाल देते हैं और वो नदी में गिर जाता है।
अब जंगल के सभी पक्षी फिर से सुरक्षित और खुश थे। कभी भी किसी अनजान या लालची व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। जंगल में फिर से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी। रानो चिड़िया का घोंसला पुराना था और पानी की बूंदें उसके बच्चों पर गिर रही थी। हे भगवान, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मेरा घोंसला भी टूट रहा है। बच्चों को कहाँ छिपाऊं? मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। तभी वहाँ कालू कौवा आता है। वो नदी से बचकर वापस आ गया था, लेकिन इस बार वो शांत और मददगार होने का नाटक कर रहा था। उसके पास 2 बड़ों और खाली नारियल थे। अरे रानो बहन, इतनी बारिश में अपने बच्चों को इस गीले घोंसले में क्यों तरपा रही हो? देखो, भगवान ने मेरी सुन ली और मुझे नदी के किनारे ये 2 अद्भुत और वजनी नारियल मिल गए। कालू भैया, तुम यहाँ फिर से क्यों आए हो? क्या तुमने जो मेरी बेटी गुड़िया के साथ किया वो काफ़ी नहीं था? चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। बहन, पिछली बात को भूल जाओ। नदी में गिरने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अपनी करनी का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। रानू का दिल अभी भी नहीं मान रहा था, लेकिन तभी बिजली कड़की और उसके घोंसले का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। घर गिर रहा है। रानो, बच्चों की तरफ देखो। ये नारियल का घर एक किले की तरह है। इसमें न पानी घुसेगा न ठंड लगेगी। मैं इसे मुफ्त में नहीं दे रहा, बस जब तो। कालू भैया, लेकिन याद रखना, अगर तुमने फिर से कोई गद्दारी की तो इस बार पूरा जंगल तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। कालू और रानो मिलकर पेड़ पर नारियल को बांध देते हैं। एक शानदार नारियल घर तैयार हो जाता है। वाह मम्मा, ये घर तो बहुत मजबूत है। अब हम नहीं भीगेंगे। वाह मम्मा, ये तो किसी महल जैसा लग रहा है। देखो, बाहर कितनी भी बारिश हो रही है, पर अंदर एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा। मजे करो रानो, अभी तो असली खेल शुरू होगा। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और रुक रुक कर बिजली कड़क रही थी। कालू कौवा तेज हवाओं के बीच उड़ता हुआ जंगल के दूसरे छोर पर बने एक पुराने कुएं के पास पहुंचता है। उफ, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पंख भारी हो गए हैं। कालू झुककर कुएं का ठंडा पानी पीता है और अपनी चोंच साफ करता है। पानी पीते ही उसके दिमाग की शातिर बत्ती जल उठती है। रानो के पास पिछले साल का बहुत सारा अनाज जमा है। अगर मैं उसे धरा कर वो अनाज ले लूं, तो पूरी बारिश मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर उसने मना किया तो मैं उस नारियल की रस्सी काट दूंगा। रानो और उसके बच्चे सीधे नीचे बहती नदी में, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अगली सुबह बारिश और तेज हो गई थी। रानो और उसके बच्चे नारियल के घर के अंदर दुबके हुए थे। कालू काव काव करते हुए वहां पहुंचा। रानो, मेरा अनाज कहाँ है? मुझे अभी चाहिए, वरना मैं इस घर की रस्सियाँ काट दूंगा। भैया, अभी तो बारिश है, मैं अनाज ढूंढने कहाँ जाऊं? थोड़ा सब्र करो। मुझे तुम्हारी मजबूरियों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे अनाज चाहिए तो बस अभी चाहिए। अगर सूरज ढलने तक अनाज का इंतजाम नहीं हुआ तो याद रखना, ये नारियल का घर तुम्हारा आखिरी घर होगा। कालू का लालच और बढ़ गया। फिर उसने रानो की मजबूरी को अपना हथियार बना लिया। वो नारियल घर के ठीक सामने वाली डाल पर सीना फुलाकर बैठ गया। बारिश से बचने की कोशिश कर रहा था। तभी उसकी नज़र दूर एक पेड़ पर पड़ी, जहां कालू कौवा रानो के नारियल घर के पास अजीब हरकतें कर रहा था। ये कालू कौवा इतनी बारिश में रानो के घर के पास क्या कर रहा है? मुझे पास जाकर देखना होगा। तोता चुपके से पत्तों के पीछे छिपता हुआ रानो के पेड़ की पिछली डाल पर पहुंच जाता है। वो देखता है कि कालू कौवा कुल्हाड़ी से डाल को काट रहा है जिस पर नारियल टंगा है। बस थोड़ी देर और, जैसे ही हवा का एक तेज झोंका आएगा, ये पतली डाल टूट जाएगी।
और रानो का ये आलीशान नारियल घर सीधे नीचे गहरी खाई में। फिर न रानो बचेगी न उसकी शिकायतें। तोते के होश उड़ गए। जैसे ही कालू पानी पीने के लिए नीचे उतरा, तोता फुर्ती से उड़कर नारियल की खिड़की के पास पहुंचा। रानो बहन, रानो, जल्दी बाहर जाको। तोते भैया, आप इस तूफान में यहाँ क्या कर रहे हैं? कालू भैया देख लेंगे तो वो मुझे और तंग करेंगे। रानो बहन, बात तंग करने की नहीं, जान बचाने की है। जिस डाल पर ये नारियल टिका है वो अंदर से खोखली है और कालू ने उसे आधा काट दिया है। एक तेज हवा का झोंका और तुम सब खत्म। क्या? पर उसने तो कहा था कि ये सबसे सुरक्षित जगह है और बाहर आने जाने आर टैक्स भी लगा दिया है। वो झूठ बोल रहा है। तुम्हें अभी इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि वो वापस आए। तोते की बात सुनकर रानो चिड़िया बहुत डर गई थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने जल्दी से अपने दोनों बच्चों कुक्कू और गुड़िया को उठाया। बच्चों, शोर मत मचाना, हमें तोते अंकल के साथ अभी इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा।